नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है जितिया व्रत। हम सब ये जानते हैं कि जितिया का व्रत का जो समय है वो कल प्रारंभ होगा। कल 14 सितंबर रविवार से प्रारंभ होके 15 सितंबर सोमवार को सुबह तक ये समाप्त हो जाएगा। तो जो जितिया का व्रत है वो आमतौर पर वो माताएं करती हैं जिनका पुत्र होता है, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ पुत्र की अच्छे भविष्य की कामना करने से नहीं है। अगर किसी के घर में पुत्र के साथ पुत्री भी है तो माताएं ये भी चाहती हैं कि संतान को अच्छी आयु प्राप्त हो, दीर्घायु बने, अच्छी भविष्य की प्राप्ति हो। ठीक है, इसके लिए वो ये चीज़ें करती हैं, ये व्रत करती हैं और ये संतान के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब संतान तो संतान होते हैं, माताओं के नज़रों में संतान संतान होते, चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, लेकिन वो दोनों की अच्छी भविष्य दीर्घायु के लिए ये चीज़ें करती हैं। तो माताओं का इतना बड़ा योगदान देखिए, हम बच्चों के लिए हमारी माँ कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। व्रत ये तो बहुत कम टाइम का है इस बार, नहीं तो कई बार 1 दिन 2 दिन तक, 1.5 दिन तक होता है। इतना देर तक वो भूखे प्यासे रहती हैं, सिर्फ हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे दीर्घायु के लिए। तो माताओं का जो मतलब उनका बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि हमारी माताओं का जगह कोई ले सके। तो उनका आदर ज़रूर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी कही हुई बातों का आदर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जितिया का जो व्रत है वो कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्राचीन काल में एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील और पेड़ के जस्ट नीचे ना एक सियारिन रहती थी। ठीक है, लोमड़ी रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो दोनों रहते थे एक ही पेड़ में, तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों सहेलियां थी। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देखा, तो उन्होंने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया कि चलो भाई तुम भी करना, मैं भी करूँगी। तो दोनों ने संकल्प लिया एंड दोनों व्रत करने लगे। लेकिन व्रत के दिन एक व्यापारी का निधन हो गया और उसका जो अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो ये सियारिन ने देखा और भूख के कारण सियारिन जो है ना अपना व्रत तोड़ दिया और दाह संस्कार का बचा हुआ खाना उसने खा लिया, जबकि चील ने भूखी रहकर भी अपने व्रत की पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। मतलब चील जो है वो भूखी रही और निष्ठा के साथ अपने व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों फिर सहेलियां एक ब्राह्मण परिवार में बहनें बनकर पैदा हुईं, जहाँ चील का नाम सीलवती था और वो बड़ी बहन बनी। ठीक है, और जबकि जो सियारिन जो थी उसका नाम कपूरावती था और वो छोटी बहन बनी। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई और कपूरावती की राजा मलाई केतु से, मतलब जो चील थी उसका, मतलब जो चील जो शीलवती हो गई बनी थी उसका जो शादी बुद्धिसेन से हुआ और कपूरावती जो है उसका एक राजा के साथ विवाह हुआ और ये मलाई केतु से। ठीक है, तो भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, जबकि कपूरावती के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। फिर कुछ समय बाद शीलवती के सभी 7 पुत्र बड़े होकर राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती की ईर्ष्या के कारण उसने अपने पति से सभी भाइयों के सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन भगवान जीमूतवाहन ने तुरंत मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बना दिए और उन्हें उनके धड़ से जोड़कर अमृत छिड़क दिया, जिससे वे फिर से जीवित हो गए। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्हें ये रहस्य पता चला तो उन्होंने कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले जाकर
उसकी कहानी सुनाई। अपनी गलती का एहसास होते ही कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं मर गई। इस तरह भगवान जीमूतवाहन ने अपने भक्तों की रक्षा की और जितिया व्रत को अमर कर दिया।